हमारे चैनल पे और हमारे वीडियो। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि बिहार को लेकर क्या बिहार में बदलना था सरकार, लेकिन सरकार नहीं बदली। पता है 20 सालों से हमारे नीतीश जी सत्ता चला रहे हैं बिहार में। 20 सालों से हमारे नीतीश जी सत्ता चला रहे हैं। हमारे नीतीश जी जो हर महिलाओं को 10,000 देने का काम किए हैं। चुनाव जीतने से या लड़ने से पहले जो कि 10,000 हर जीविका के थ्रू में हर महिला को देने का काम किया था। हर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे विपक्ष के नेता, कह रहे कि नीतीश कुमार जी 10,000 में वोट खरीदे हैं इसीलिए चुनाव जीत गए हैं। क्या सत्य है या क्या सच है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्या विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगाना कहां तक सही है? विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। जिस तरह पता है कि राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी करके ऐसा SIR लगा करके बिहार में चुनाव जीते हैं, ईवीएम का घोटाला हुआ, तमाम प्रकार के ऐसे आरोप लगाए हैं। लेकिन क्या सच्चाई है? अगर राहुल गांधी इतनी सच्चाई थी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा कागज के लेकर? सिर्फ सोशल मीडिया में आकर बोलते हैं कि चुनाव जो बिहार में चुनाव जीते हैं वह कहीं न कहीं ईवीएम से गड़बड़ी को लेकर आया। पता है कि चुनाव जब रिजल्ट आने के बाद 45 दिनों में आपके अधिकार होता है कि हम 45 दिनों में सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। वहां पे जो भी मेरे पास कागजात है, जो भी मेरे पास सबूत है, उस पर जाकर के मैं पेश करके दिखाने का प्रयास करता है, कहीं न कहीं चुनाव जांच कराने का और चुनाव रिजल्ट कराने का यह होता है। क्या कहां, क्या, क्यों, क्या, सारे सवाल जवाबों को इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्या बिहार में चुनाव जो जीती है, पता आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर बिहार में सरकार बनाई है। फुल बहुमत से दोनों मिलकर सरकार बनाने के बाद शपथ ग्रहण भी किया है और सीट का बंटवारा होने के बाद सबका पद पर अपना अपना काम भी लगा लिए गए। पता है आप लोग जानते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी को पता है कि दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं और डिप्टी CM भी बनाया गया था। चलिए अभी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। 20 साल के बाद कहीं न कहीं सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्रालय हासिल है। गृह मंत्रालय उनको दिया गया है, उनको मंत्रालय संभालने का काम किया गया कि आप जितनी भी पुलिस प्रशासन बिहार का है आप संभालिए और आप देखिए। सम्राट चौधरी का सत्ता आते ही पूरा एक्शन में हर जगह बुलडोजर चलाया गया। हर जगह अवैध अति आक्रमण के जितना भी जमीन है सब पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं और भू माफिया, बालू माफिया, तमाम प्रकार के जितने भी विजय कुमार सिन्हा जी सीधा एक्शन दिया कि अगर पुलिस प्रशासन कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं जांच करेंगे, मेरे अधिकारी और मेरा जो अधिकारी में जो बनाऊंगा वह जाके चेक कर सकता है। विजय कुमार सिन्हा जी का जब भाषण और स्पीच को सुनेंगे कहीं न कहीं लगता है कि बिहार को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्या बिहार पहले के मुताबिक अब कुछ न कुछ चेंज होंगे? क्या बाबा बुलडोजर यूपी क्या होप बिहार में है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो अति आक्रमण किया गया है, कहीं न कहीं बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से, तो लोग कहीं न कहीं डरे हुए हैं। क्या मेरा भी मकान, क्या मेरा भी जमीन अगर अति आक्रमण करेंगे तो मेरा भी घर कहीं न कहीं गिरेंगे? पता आप लोग जानते हैं कि ये घर को बनाने के लिए एक एक पाए करके घर बनाया जाता है। एक दिन में घर नहीं बनता, कई दिन लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। अगर उस घर को गिर जाता है तो कितने अफसोस होते हैं। यह चीज आपको और हमको सबको पता है कि ये घर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं। कहीं न कहीं जब सरकार आते हैं और बुलडोजर के माध्यम से घर को गिराने का प्रयास किया जाता है। चलिए मैं मानता हूँ अब इस तरह से बिल्डिंग बनाया गया, कहीं न कहीं सरकार से मैं अनुरोध करना चाहते हैं उस गरीब घर के जो परिवार है, उस गरीब घर का जो मकान गिराए हैं उसको कहीं न कहीं एक जगह मुआवजा मिलनी चाहिए और उनकी जमीन अलग से मिलनी चाहिए। चलिए बात सत्य है। मैंने कहा कि चलिए आपकी गवर्नमेंट की जमीन पर अति आक्रमण करके घर मकान बना दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन जो कि अधिकारियों को गलती है। जब घर निर्माण हो रहा था तब वहां के पदाधिकारी और वहां के DM और SDO और BDO और CO कम से कम कहीं न कहीं उनके ऊपर तो कहना चाहिए कि यह जमीन जो है अति आक्रमण है, यह बिहार सरकार का जमीन है, इस पे आप मकान नहीं बना सकते हैं। अगर आप मकान बनाएंगे तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे हमारे एक्शन और हमारे जो भी कानून कार्रवाई आपको किए जाएंगे। आखिर 20 साल में ऐसा बिहार में नहीं देखने को मिला जो अब बिहार में कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है।
चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीख मिला आप जरूर बताएंगे। क्या मैं जो कह रहा, जो मैंने कहा, सवाल किया, क्या सही है गलत था? चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इससे विदा लेते हैं। सबसे पहले एक बात को सुन लीजिएगा, अगर हमारे YouTube चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं लाने और प्रयास करते ही रहता हूँ। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।